श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी आरती अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एडिटर होते हैं ई लाल जी, वहाँ पे वो उनको जो चंद्रभान ठाकुर होते हैं वो धमकी दे के जाते हैं कि उस लड़की को समझा देना कि दोबारा इस रिपोर्ट को और न्यूज़ को ना टीवी पे सर्कुलेट करे, तो नहीं तो फिर उस लड़की की इस दुनिया में आखिरी समय होगा वो समय। तो इस तरीके से उसको धमकी देके वहाँ से चले जाते हैं। तो वो भी थोड़ा डर सा जाता है कि ये है कौन। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि ये इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझको इस तरीके से चैलेंज करने की और मुझे धमकी देने की। उसको पता नहीं है क्या कि मेरा नाम आरती है, आरती अवस्थी जो कभी नहीं हारती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऐसे बात करती रहती, चिल्लाती रहती है। तो वहाँ पे उसकी नानी जो होती है सपना जी आती है। वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, तू किसके ऊपर चिल्ला रही, क्या क्या किया, किसने क्या किया। तो वो बताती है कि एक आदमी ने मुझे फ़ोन करके चैलेंज किया और मुझे धमकी दे रहा था कि मैं रिपोर्टिंग ना करूँ उसके इस न्यूज़ की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे पूछती है कि क्या नाम बताया उसने। तो थोड़ा नाम भूल जाती है, तो वो याद करने की कोशिश करती है। उसके बाद उसे नाम बताती है कि चंद्रभान ठाकुर। और जैसे ही चंद्रभान ठाकुर का नाम सुनती है तो पद्मा भी जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है कि ये चंद्रभान ठाकुर कहीं फिर से इसके लाइफ में ना आ जाए। और जिस तरीके से अंजलि दीदी की उसने ज़िंदगी ख़राब की, उसकी भी ज़िंदगी ना ख़राब कर दे। तो यहाँ पर सपना जो होती है बहुत डर से जाती है और वो बहुत उसे समझाती है और उस घबराने लगती है उसका नाम सुनते ही। तो वो उसके बाद तुरंत ही उसके नाना को बुलाती है, गणेश अवस्थी को, और वो उससे बोलती है कि आप जल्दी से इसकी शादी करके इसके हाथ पीले कर दीजिए और जल्दी से इस घर से यहाँ पे इसे यहाँ से भेजिए। मैं इसको यहाँ पे और नहीं देख सकती और नहीं झेल सकती। तो ये सुन के जो आरती होती है वो समझ नहीं पाती कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो। पर वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि बस बहुत हो गया, मैं एक बेटी को खो चुकी हूँ, अब अपनी नातिन को नहीं खोना चाहती। इसीलिए आप जल्दी से वो जो लड़के वाले आए थे उनसे आप बात कीजिए, और वो लोग भी रघुवंशी हैं तो वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, और उनसे बात करके आप उनकी इसकी शादी की बात चलाइए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के जो गणेश अवस्थी होते हैं वो उस बारे में सोचने लगते हैं कि ये जो सपना की फ़िक्र है वो सही है। इसी वजह से वो सोचने लगते हैं और वो भी बोलते हैं कि ठीक है, हम सोचेंगे और देखेंगे, उससे बात करेंगे। और यहाँ पे फिर देखते हैं कि जो आरती होती है वो सोचने लगती है कि इन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, और ये चंद्रभान ठाकुर है कौन जिसका नाम लेते ही नानी इतनी घबरा सी गई है इसकी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे पूछती है कि आप लोग क्यों मुझे बता नहीं रहे, कौन है ये चंद्रभान ठाकुर और क्या हुआ था, क्या किया इसने। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कुछ बोलती नहीं है और वहाँ से चली जाती है जो सपना होती है। तभी यहाँ पे जो गणेश अवस्थी होते हैं वो भी बोलते हैं कि ठीक है, सही बोल रही है, वो सही है, करना पड़ेगा ऐसा। वो भी सोचते रहते हैं कि अब इसके हाथ जल्दी से पीले करने होंगे। और गणेश अवस्थी जो होते हैं फिर वो पद्मा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। और फिर पद्मा भी उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से दूर रखा गया। और यहाँ पर सपना जो होती है वो बहुत ही ये सब सुन के बहुत ही परेशान हो जाती है। और यहाँ पर जैसे ही गणेश अवस्थी जब पद्मा को लेके जाते हैं तो वो इसकी शादी की ही बात के लिए सोचते रहते हैं कि आरती की शादी जो है वो लड़के वाले आए थे उन्हीं से शादी फिक्स करवा दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं वो लोग, तो यहाँ पे आरती जो होती है वही सोचने लगती है ये है कौन चंद्रभान ठाकुर, और आखिर इससे क्या लेना देना है कि इन लोग इतने परेशान हो गए थे। तो यहाँ पे वो सबसे पूछने के लिए जाती है पर कोई भी उसको जवाब नहीं देता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने रिपोर्टिंग की तरफ जहाँ पे उसका न्यूज़ रिपोर्टर होता है वहाँ पर जाती है, और उसके जो ऑनर होते हैं एडिटर ई लाल जो, उनसे बात करती है। तो वो बोलती है कि आप लोग ये किसने, वो चंद्रभान ठाकुर कौन है, और उसके बारे में पूछने लगती है। तभी वो एडिटर इलाल जो होता है वो उसे बताता है कि वो एक समय का बहुत ही बड़ा करप्ट पॉलिटिशियन था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के वो बोलती है कि पर हुआ क्या। तो वो बताता है कि बहुत ही बड़ा था, बट कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से लोग इसे सीट नहीं दिए और फिर इसे कोई भी सीट नहीं मिली। और यहाँ पर हम देखते हैं यही सब देख के फिर जो एडिटर होता है वो उसे बताता है कि जो तुमने वो न्यूज़ लाई थी ना,
वो बहुत ही अच्छी टीआरपी आई है उसकी। तो तुम एक काम करो, एक और न्यूज़ है जो कि यूपी में मिलेगी तुम्हें, तो तुम वहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे जाने के लिए बोलता है, पर यहाँ पे जो आरती होती है वो बोलती है कि लेकिन मैं कैसे जाऊँगी, मेरे घर में जो दो दो बॉडीगार्ड बैठे हैं, मेरे नाना और नानी, तो वो लोग मुझे जाने ही नहीं देंगे। और अभी मेरी माँ की भी तबीयत ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है और वो मेरे बिना खाना भी नहीं खाती है, तो फिर मुझे पहले वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो उसे बोलता है कि हाँ लेकिन तुम वहाँ पे भी तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हें यूपी जान के देखना पड़ेगा। तो वो उसे बोलता है कि लेकिन तुम उससे पहले ही एक न्यूज़ जल्दी से कवर कर लेना। तो वो बोलता है कि हाँ करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ मैं बाद में करूँगी, पर मुझे अभी जाना है अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये सब चीज़ें बोलती है उसे, और यहाँ पे वो पहले तो उसके बारे में सोचती रहती है कि ये चंद्रभान ठाकुर कौन है। फिर उसके बाद वो सोचती है ठीक है मैं कुछ देखती हूँ, बात करूँगी, क्योंकि मेरी माँ मेरे बिना खाना भी नहीं खाती है, तो उसकी वजह से मुझे रहना पड़ेगा, तो देख के मैं बताऊँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो आती है तो हॉस्पिटल लेके आती है अपनी माँ को। और यहाँ पे आरती जो होती है वो अंजलि को जैसे ही हॉस्पिटल लेके आती है, तभी आरती इस चीज़ के लिए डरती रहती है कि ये लोग क्या हुआ, इन लोग मुझे क्यों इस तरीके से लेके आए हैं और मेरे आगे पीछे बाउंसर्स की तरह घूम रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नर्स आती है जो कि आरती को जन्म दिलवाई रहती है, और उसने ही उसे बचा के रखा होता है सबसे, क्योंकि जो युवराज ठाकुर के गुंडे होते हैं वो वहाँ पे उसे पूछने आते हैं कि ये अंजलि अवस्थी की बेटी कौन है। तभी वो बोल देती है कि वो डेड हुई थी, तो इसलिए वो उसे नहीं बताती, और यहाँ वो आज तक इस बात को छुपा के रखी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे पूछती है कि आपकी ही नातिन है क्या, क्योंकि अंजलि और उसकी शक्ल जो है सेम लगती है, जिसकी वजह से वो उसे पूछता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि हाँ हाँ ये मेरी ही नातिन है, जो गणेश अवस्थी बोलते हैं। तो वो उसे बताते हैं कि हाँ जिसको डेड घोषित कर दिया गया था, कि जो अभी तक किस तब के लिए मरी हुई है। तभी वो फिर से पूछती है कि आप लोग मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मेरा नाम है आरती जो कभी किसी से नहीं हारती, और आप मुझे जीते जी मार डाल रहे हैं मेरे नाना होके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके वो पूछने लगती है, तो वो तभी अंजलि अवस्थी का नंबर आ जाता है, तो उसे बोलता है कि तुम्हारा नंबर आ गया तुम जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस नर्स से बोलता है कि ये बात अभी तक किसी को पता नहीं है, तो प्लीज़ आप किसी को बताना मत। तो वो बोलती यही है कि हाँ मैं समझ रख सकती हूँ, तो मैं नहीं बताऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत, अभय और निवेदिता जो होती है वो भी हॉस्पिटल आते हैं, और वो लोग जैसे ही उसी हॉस्पिटल में आते हैं चेकअप के लिए, क्योंकि जो राघव सिंह राजपूत है उसकी चेस्ट में थोड़ा पेन होता रहता है, तो इसकी वजह से वो आते हैं उस हॉस्पिटल में। तभी यहाँ पे गणेश अवस्थी दिखते हैं, तो गणेश अवस्थी को देख के वो हैरान रह जाते हैं, और फिर वो पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे। तो जो निवेदिता होती है वो उसे बताती है कि इनके चेस्ट में पेन हो रहा था। तो ये सुन के जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बोलते हैं अच्छा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभय होता है वो उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप इतने एक्सपेंसिव हॉस्पिटल को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो जैसे ही वो इस तरीके से बदतमीजी की तरह से बात करता है, तो गणेश अवस्थी बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे के समान हो, तो इस तरीके से बात मत करो मुझसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के फिर गणेश अवस्थी की बात इस तरीके से सुनते हैं, गणेश अवस्थी को गुस्सा आता है, तो वो उसे डांट लगाते हैं, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर और जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं, तो अभय जो होता है वो उसको चिल्लाता है और बोलता है कि आप मुझे अपना बेटा मत बोलिए, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तभी यहाँ पे ये सब सुन के उसे बहुत ही बुरा लगता है, और गणेश अवस्थी सोचता रहता है कि कहीं ये दोनों आमने सामने ना आ जाए, आरती और अंजलि सामने ना आ जाए। अगर वो लोग सामने आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या पता बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, क्योंकि अभी तक राघव सिंह राजपूत को ये नहीं पता है कि उसकी बेटी जिंदा है, नातिन जिंदा है। तभी राघव सिंह राजपूत जाने ही लगता है, तो रुक जाता है और वो आ जाता है फिर से गणेश अवस्थी के सामने, और उसे बोलता है कि मेरा बेटा तो मर चुका है, लेकिन तुम्हारी बेटी आज भी ज़िंदा है, और वो उसके पापों का फल है कि वो आज भी ज़िंदा लाश की तरह बनी हुई है।
तो ये बोल के फिर से वो गणेश अवस्थी को तकलीफ़ पहुंचाता है, इस तरीके से बोलता है। तो तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी जो होता है राघव सिंह राजपूत की बात सुनता रहता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे गणेश अवस्थी जो होते हैं वो अंजलि को याददाश्त वापस लाने के लिए, उसको कोमा से बाहर निकालने के लिए वो कोशिश करेंगे, उसे अमन की फ़ोटो दिखाएंगे और उसे एक्टिव करने के लिए वो कोशिश करेंगे। तभी आरती आ जाती है और वो पूछने लगती है कि ये किसकी फ़ोटो आपने गिरा दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।